नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। आज श्री वीर स्तुति का पाठ करेंगे। गणधर सुधर्मा स्वामी जी द्वारा रचित यह प्रार्थना गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि भगवान महावीर कैसे थे, और इस विषय में उपाध्याय पूज्य श्री यशाजी महाराज हमें विवेचन सुनाएंगे। उच्छेसुनं समणामाहणाय अगारिणो या परतेथियाय सेकेयिने गन्तहियं धम्ममाहु अनेलिसं साहु समीकयाय कहं चनाणं कहदंसनं से शीलं कहं नायसुयसि जानासिनं भिक्षुजहातहेनं आहासुयं भूहि जहानि सन्तं खेयन्नयसे कुशले महेसि अनन्तनाणी अनन्तदंसि जसंसिनो चक्षुपहेठियस्स जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उद्धं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथावरजेयपाणा सेने च निच्चे हि समेकपन्ने दिवेव धम्मं संयमुदाहु शेषवदंसि अभिभूय नाणि निरामगन्धे धीमं कियप्पा अणुत्तरे सवजगन्सि विज्जं गन्थाये अभये अणाउ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरे तपै सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अणुत्तरं धम्ममिणं जिनानं नेयामुनि कासवासुपन्ने इंदेव देवाण महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे सेपन्नया अखयसाय रेवा महोदही वा विअनंत पारे अणाइलेवा अकसाई मुक्के सक्केव देवा हि वै जुनीमं सेवीर्येणं पडिपुन्नवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से विरायणे गगुणो ववे स्वयं सहसाणौजो यणानं तिकण्डगे पंडगवे जयन्ते सेजोयणे नवनवै सहस्ते उद्धुसितो हेथ सहस्रमेघं पुट्ठे नभे चिट्ठै भूमिवट्ये जं सूर्या आणुपरिवट्ट
प्रतिष्ठयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसीरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवयसतमः पगासे विरायति कञ्चनमठवन्ने अणुत्तरे गिरिसुयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिएव भूमे महीमज्झं मिथिये न गिन्दे पन्नायते सूर्यसुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो यही अच्छी माली सुदंसनस्य वजसो गिरिस पवुच्चै महतोपवयस्स एतो वमे समनेनाय पुत्रे जायी जसो दंसननाणशीले गिरिवरे वा निसहाययाणं रुयेव सेठे वलयाययाणं तवोवमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहुपन्ने अणुत्तरं धम्ममुयिरयिता अणुत्तरं झाणवरं जियायिं सुसुखसुखम् अपगण्डसुखं संखिन्दु एगन्तवदात सुखम् अणुत्तरगं परमं महेसि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायमनन्तपत्ते नाणेन शीले नयदंसनेन रुखे सुनाये जहसामलीवा जस्सिं रतिं वेदयन्ती सुवन्ना वन्ने सुवानन्दनमाहुसेठं नाणेन शीलेन यभूतिपन्ने धनियं वसद्दाननुत्तरेउ चन्दोवताराण महानुभावे गन्धे सुवा चन्दनमाहुसेठं एवं मुनीनम् अपडिन्नमाहु जहासुयं स्वयंभू उदहीन सेठे नाणे नागेसुवा धरणिन्दमाहु सेठे खोदयेवा रसवे जयन्ते तवो वहाणे मुनिवे जयन्ते हत्थी सुएरा वनमाहुनाये सिंहो म्याणं सलिलाण गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे निवाण पुत्ते निवाणवादी निहनाय पुत्ते जोहे सुनाये जहवीस सेने पुप्फे सुवाजह अरविंदमाहु खट्टीन सिद्धे जहदंतवक्के इसीन सिद्धे तहवदमाणे दानान सिद्धं नभयपयाणं सच्चे सुवा अणवज्रं भयन्ति तवे सुवा उत्तमबम्भचिरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते ठीन सिद्धा लवसत्तमावा सभा सुहम्माव सभाण सिद्धा निवाण सिद्धा जहसावधम्मा ननाय पुत्ता परमतिनाणि पुढोवमे धूणै विगय गेहि न सन्निहिं कुवय्या सुपन्ने तरिं समुद्रं च महाभोगम् अभयं करे वीरणन्तचक्षु
कोऽहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थम् अजर्थदोषा एयानि वन्ता अर्हा महेशी न को वै पावनकारवेयी किरिया किरियं वेणय्याणुवायम् अन्नान्यानं पडियच्चठाणं शेषववायम् इवेययिता उवर्त्ये संजमदिहरायं सेवारिया इत्थिसराय भक्तम् उवहाणवं दुःखखयठयाय लोभं विदित्ता आरं परं च सवं पभु वार्यसववारं सवं पभु वार्यसववारम्। भगवान महावीर की स्तुति है ये, इसलिए इसका एक नाम वीर स्तुति है। हमें समझने में आसानी हो इसलिए हम नाम बदल करके बोलते हैं। जैसे भक्तामर स्तोत्र है, उसका नाम आदिनाथ स्तोत्र है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र की शुरुआत भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाना, भक्तामर इस शब्द से हुई तो पहचान आसानी से हो, इसलिए हम क्या कहते हैं भक्तामर स्तोत्र। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र, लेकिन हम क्या कहते हैं कल्याण मंदिर। क्यों कि कल्याण इस शब्द से, कल्याण मंदिर उदारम अवध्य भेदी, इस शब्द से शुरुआत होती है, इसलिए हम उसे कल्याण मंदिर कहते हैं। ऐसे इसका नाम वीर स्तुति है, लेकिन इसकी शुरुआत पूछी सुनम समनामा हनाय, पूछी सुनम इस शब्द से हुई, इसलिए क्या कर दिया पूछी सुनम। तो नाम अलग अलग होने के बावजूद भी आसानी से समझ में आ जाए, सहजता से बोला जाए, इसलिए हम उसे पूछी सुनम भी कहते हैं। ये वीर स्तुति जम्बू स्वामी भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में, जैसे कल ताइमा ने बताया कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और उसके बाद गौतम स्वामी का एकदम मौन हो गया। कहीं भी संघ में या किसी के साथ में कोई चर्चा, कोई बातचीत, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। जबकि हम गौतमाष्टक स्तोत्र में कहते हैं कि भगवान के निर्वाण के बाद में सारा दायित्व, संघ का दायित्व 50,000 साधु साध्वी और लाखों श्रावकों का दायित्व किस पर सौंपा गया? देवताओं ने आकर के श्री भी अभिषेक किया, पट्टाभिषेको विदधे सुरेंद्रे, पाठ पर गौतम स्वामी का अभिषेक करने के बावजूद भी गौतम स्वामी पाठ पर नहीं आए। कौन आया? सारा दायित्व उन्होंने सुधर्मा को सौंप दिया। सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के बाद में संघ के सामने, समाज के सामने सारे दायित्व को उन्होंने, वैसे भी जहां हम भगवान महावीर का एक विराट व्यक्तित्व देखते हैं, गौतम स्वामी का भी एक भव्य रूप हमारे सामने है, लेकिन सुधर्मा स्वामी का
कुछ दिखाई दिया आपको इस एक वीर स्तुति को? है कहीं पर कि भगवान को कोई प्रश्न पूछा? अग्निभूति वायुभूति का फिर भी कहीं उल्लेख है, लेकिन सुधर्मा स्वामी का ये भव्य मंदिर, ये शासन का मंदिर अगर इतनी ऊंचाई ले सकता है कि जिसकी तरफ आंख उठा करके देखना भी और उसकी ऊंचाई को समझना भी मुश्किल है, तो उसका फाउंडेशन कैसा होगा? फाउंडेशन कैसा होगा? आप बड़ी बड़ी 100 मंजिल की बिल्डिंग देखते हैं, बिना फाउंडेशन के खड़ी रहती है क्या? एक मिट्टी की झोपड़ी बनानी हो तब भी उसको नीचे 1-2 फीट का फाउंडेशन चाहिए, तो इतनी भव्यता का धारण करने के लिए उतना ही फाउंडेशन। और फाउंडेशन दिखाई देता है क्या? फाउंडेशन दिखाई देता है नहीं। अगर इस शासन के नींव में कोई है तो सुधर्मा है, सुधर्मा है। भगवान महावीर की सेवा करने में गौतम स्वामी सारा संघ का ऊपरी दायित्व, बाहर का दायित्व आप देखते हैं कि कहीं भी कोई चर्चा है, कहीं भी कोई प्रश्न पूछता है, कभी किसी का समाधान करना है, कभी कहीं जाना है, और स्वयं गोचरी के लिए भी गए हैं तो खुद गए हैं, सारा आप देखते हैं कि चारों तरफ अगर एक स्कंदक सन्यासी भी आया है तो उसके स्वागत के लिए उठ करके खड़े होकर के कौन गया है? गौतम स्वामी गए, गौतम स्वामी गए। अतिमुक्त के जहां अंतगढ़ दशांग सूत्र में उल्लेख है तो गौतम स्वामी कहाँ गए हैं? गोचरी के लिए गए। मृग लोढ़ा एक ऐसा जीव, मां से जन्म लिया हुआ एक मनुष्य जैसा जीव, लेकिन आश्चर्य है कि उसे कोई इंद्रिया प्रकट नहीं हुई, और ऐसा एक आश्चर्यकारक देखने के लिए कौन गया? गौतम स्वामी गए, गौतम स्वामी गए। किसी को मना ना हो, किसी के झगड़े हुए हैं तो भगवान महावीर ने किसको भेजा? इसी राजगृह में यहाँ के श्रावक महाशतक अपने पत्नी से उलझ गए, पति पत्नी का झगड़ा हो गया। आप कहेंगे वितराग है महावीर, उन्हें क्या मतलब है किसी पति पत्नी के झगड़े से? और कुछ बातें संघ के विश्वस्त लोगों से कराई जाती है और कुछ बातें प्रकट सामने आती है। पति पत्नी का झगड़ा है, उसे सभा में बुला करके तो नहीं कहेंगे ना महावीर, किसको भेजे? गौतम स्वामी गए। और किस लिए गए गौतम स्वामी? ये गोचरी का जो है वो इतना अच्छा माध्यम है कि चाहे आप हमें बुलाए या ना बुलाए, आपका आमंत्रण हो या ना हो, लेकिन हम आपके द्वार पर आकर के खड़े हो सकते हैं, आपके घर में हमें प्रवेश मिल सकता है। और कहां तक प्रवेश देंगे आप? किचन तक। किचन में जल्दी प्रवेश नहीं होता है, जाते ही पहले बैठक रूम में बैठा देंगे, बहुत हुआ खाना पीना करा देंगे तो टेबल पर बिठा देंगे, लेकिन किचन में और गोचरी के लिए कहाँ जाना? और जाने के बाद विचक्षण प्राज्ञ साधु उस गोचरी के माध्यम से अगर आप यहाँ आकर के बैठे, बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो हम आपको कितना जानेंगे। और आपके घर पर गोचरी को आएंगे तो सब कुछ जान लेंगे कि नहीं? हाँ? परिवार कितना बड़ा है, परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, आपस के रिश्ते कैसे हैं, सब कुछ आंखों में एक झलक में आ जाएगा। गोचरी के लिए गए और समझाया श्रावक को, पति पत्नी के झगड़ों को मिटाया। ये सब गौतम का एक
व्यक्ति तो दिखाई देता है, लेकिन सुधर्मा इतने अंतरंग है पूरे संघ में, पूरे संघ में इतने अंतरंग उतरे हुए हैं कि भगवान महावीर की गोचरी लाना, उन्हें विश्राम करवाना, सब कुछ इतना चुपचाप और किसी की नजर में ना आए, उसके लिए कैसा दिल चाहिए, कैसा दिल चाहिए? माँ का दिल चाहिए। माँ बच्चे को दुग्धपान कराती है, आंचल से छुपा करके सबकी नजरों को बचा करके पिलाती है। और कितना पान कराती है, कितना कराती है? कोई नापने का साधन है? नहीं। इतना चुपचाप। तो लोगों को कहना पड़ा कि तीर्थंकर आहार नहीं करते हैं, लोग तीर्थंकर आहार नहीं करते। अगर कोई और लोग होते हैं और परिवार में पूछा जाता है खाया पिया, हाँ, उनको खिला दिया, खाना खिला दिया, नौकर को पूछे कि बाबू ने खाना खाया, क्या कहेगा? हाँ खाना खाया। ठीक से खाया? हाँ 2 रोटी खिला दी। और एक माँ को पूछो भोजन किया? हाँ किया। नहीं बस आके टेबल पर बैठे और चले गए। कुछ खिलाया नहीं तुमने? नहीं कुछ खाया ही नहीं। कभी कहा, कभी कहेगी माँ कि 1 रोटी खाई कि आधा ग्लास दूध पिया कि 1 गिलास दूध पिया? कहेगी माँ? नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। और उस माँ के हाथ में ऐसी तृप्ति कि 1 चम्मच दूध भी पिला देगी, और दूध तो जाने दे, पानी भी पिला देगी तो तृप्ति आ जाए। सुधर्मा स्वामी इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि किसी की नजर में नहीं आया कि उन्होंने भगवान को आहार कराया, कि विश्राम कराया, कि कहाँ बैठाया, कहाँ लेटाया, क्या किया, कहीं उल्लेख है क्या? नहीं है, नहीं है। कोई समस्या लेकर के, संघ की, समाज की लेकर के भगवान के पास गए हैं क्या? नहीं गए, नहीं गए। और ऐसे सुधर्मा स्वामी को सारे 11 गणधर, इसका मतलब 11 व्यक्ति संघ का नेतृत्व करने वाले हैं। 16,000 साधुओं का नेतृत्व 11 गणधरों के पास है। और स्पष्ट उल्लेख है कि गौतम स्वामी के 500 शिष्य है, सुधर्मा के 500 शिष्य, इनके इतने शिष्य है। अब सारे शिष्य किसके इसमें गए? सारा 14,000 साधुओं का संघ सुधर्मा के नेतृत्व में है, भगवान महावीर के बाद में। और ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व है कि जम्बू स्वामी जैसा, जिसका 8-8 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह हुआ है। उस समय बहुविवाह की प्रथा थी। और जो प्रीतिदान आया है 8 कन्याओं के पीहर वालों से, जो आया है, इतना अढळक है, इतना अमाप है। घर में पुत्रवधू आती है तो क्या करते हैं? पहले उसका सारा सामान संभाल करके बराबर अलमारी में रखवा करके देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन न तो किसी को फुर्सत है, न रखने की कई जगह है, यूं ही सारा घर में पड़ा हुआ है। और लेने के लिए कितने लोग पहुंचे जिसके घर पर वो सारा धन? प्रभव चोर 500 अपने साथियों के साथ में। और वो महल कितना बड़ा होगा जिसमें 500 चोर छुप करके बैठे, किसी का पता नहीं लगा है। और ऐसा व्यक्ति उसी रात अपने 8 पत्नियों को समझा करके, और पत्नियों के माता पिता और अपने माता पिता और वो प्रभव चोर और उसके साथी, प्रभव तो राह देख रहा है कि अंधेरा हो जाए, सब सो जाए तो फिर मैं उठा करके भाग जाऊं।
वह अंधेरे की प्रतीक्षा करता है। और जम्बू स्वामी प्रतीक्षा करते कि सूर्योदय होते ही हम महल की सीढ़ियां उतर करके भगवान सुधर्मा स्वामी के पास चले जाए। अंधेरे के प्रतीक्षा करने वाले को भी अपने साथ ले लिया है। और कैसा ये परिवार रहा है कि आठों के आठों लड़कियों के माता पिता कहते हैं फिर हम क्यों रहे, हम भी आपके साथ में। और इतने लोगों को लेकर के जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंच करके, अगर एक परिवार में 2 बहनें दीक्षा ले ले, 4 बहनें दीक्षा ले ले और वो जुलूस निकले तो हा, क्या जुलूस है, क्या वैराग्य है। चार सब पूरा परिवार, माता पिता, भृगु पुरोहित, उनकी पत्नी, उनके दोनों पुत्र, इशुका राजा, कमलावती, अभी उत्तराध्याय सूत्र में हमने पढ़ा। तो ऐसे लगता है वो अखा पूरा परिवार साथ। और ये 8 पत्नियां, उनके माता पिता, कितने हुए, 24 व्यक्ति ये, और 500 ये, 501 प्रभु प्रमुख 500 है, और जम्बू स्वामी और उसके माता पिता। ऐसे क्या शोभा रही होगी उस समय की राजगृह की। कैसे लगा होगा ये राजगृह, कैसे लगे होंगे लोगों के मन। थोड़ी सी उस भाव जगत में पहुंच करके देखिए। और ये किसके चरणों में पहुंचे हैं, सुधर्मा स्वामी के। और ऐसा महान त्यागी, ऐसा महान व्यक्ति जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पुच्छी सुनम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पूछी सुनम समनामाहनाय, एक अपनी जिज्ञासा। और अब देखेंगे कि सभी जगह जितने भी धर्मशास्त्र अब देखेंगे, चाहे महाभारत देख लीजिए, चाहे आगम देख लीजिए, चाहे बौद्ध धर्मों के ग्रंथों को देखिए, मिलिंद पन्नों, राजा मिलिंद के प्रश्न है, वहां उन्होंने पन्नों प्रश्न दे दिया। लेकिन प्रश्न की अपेक्षा जिज्ञासा है, पूछ रहा है। वायना पृच्छना स्वाध्याय का जो एक अंग है कि आप अपनी जिज्ञासा अपने गुरु के सामने रखो, जानो, जानने की इच्छा जिज्ञासा है। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी को पूछ रहे हैं। और ऐसा महाप्राण व्यक्तित्व हो, कौन बड़े है, कौन महान है, कैसे है वो, किसके बारे में पूछेंगे आप? अगर बैठे हैं, आपको कुछ प्रसन्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो किसके बारे में जानना चाहोगे? बहुत महान हो, किसी के आशीर्वाद में भीगे हुए हो, किसी की कृपा का वर्षा का आनंद लिया हो, ऐसे व्यक्ति को ही जानना चाहोगे। किसी अप्रिय व्यक्ति के विषय में तो नहीं जानना चाहोगे ना, नहीं जानना। जम्बू स्वामी इतने प्रमुदित भाव से आया है, सब लोगों को लेकर के, सब छोड़ करके, तो किसको पूछेगा, किसके बारे में पूछेगा? तो ऐसा एक दिव्य जीवन कि जिसको लगता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, घंटों घंटों तक। दीपावली पर्व 14 के दिन सुना, 14 की रात को सुना, अमावस्या का दिन सुना, मध्य रात्रि तक सुनते रहे, अंतिम क्षण तक सुनते रहे, सुनते रहे। ऐसे लगता कि अभी भी सुनते रहे, अभी भी सुनते रहे। ये ध्वनि हमारे कानों से अलग ना हो, ये रूप हमारे आंखों से अलग ना हो, हम उनके चरण स्पर्श कर सके, हम उन्हें पी सके अपनी आंखों से, हमारा रोम रोम उनको देख करके प्रसन्न हो जाए, हमारे हृदय खिले, हमारी मुस्कान चेहरे पर रहे हमेशा। या तो ऐसा व्यक्तित्व, और ऐसा जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व शब्द कहना पड़ रहा है लेकिन बहुत छोटा है, हमारे पास वो भाषा नहीं है कहने के लिए। या तो ऐसा, जो ऐसा है उसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे, उसी के बारे में सुनना चाहेंगे, उसी के बारे में जानना चाहेंगे, उसी पर लिखना चाहेंगे।
उसी पर चिंतन करना चाहेंगे, ऐसा व्यक्तित्व हो कि शताब्दियों तक उस पर लोग अपनी कलम चलाते रहे, अपने वाणी से उसका रटन करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे, बोलते रहे और इतने भावपूर्ण बोले। ये पूछी सुनम जो स्तोत्र है, ये जम्बू स्वामी ने पूछा है। चाहे कोई साधु हो, अनगारी हो या तिथि आए, चाहे कोई दूसरे तीर्थ के लोग हो, मतलब एक अपना ही श्रावकों का अपना ही संघ, अपने ही साधु साध्वी नहीं, और लोग भी, श्रमण हो चाहे महान हो, ब्राह्मण हो, श्रमण हो, महान हो, कोई भी क्यों न हो, जो देखो वो मुझसे जानना चाहते हैं। एक हम ये कहते हैं कि मुझे प्रश्न है, मैं ये जानना चाहता हूं, और एक ये गुरु के चरणों में निवेदन करें कि मेरी एक जिज्ञासा है, और मेरी नहीं, यहाँ बैठे सब लोग जानना चाहते हैं। तो उस जिज्ञासा में क्या आया, सबके भाव पिरोए गए उसमें। भले एक पुष्प है, लेकिन उस एक पुष्प में बगीचे के सारे पुष्पों की सुगंध आ गई है। चाहे एक जबान है, लेकिन इस जबान में हर व्यक्ति की आवाज, हर व्यक्ति के भाव उसमें पिरोए गए हैं। पूछा है जम्बू स्वामी ने, और जम्बू स्वामी भी इतने विनम्र है। आपसे कुछ ले लूं, आपसे कुछ ले लूं, इनसे कुछ ले लूं, और लेकर के मैं जाके ताइमा को कहूँ, ताइमा मैं ये लेके आई। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, मेरा अहंकार है। और मैं ये कहूँ कि आपने ये दिया, आपने लिया, आपने सबने आपके चरणों में ये अर्पण करने के लिए दिया है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है। जब जम्बू स्वामी ये कहते हैं कि मुझे अनगार पूछ रहे हैं, मुझे परतीर्थी पूछ रहे हैं, मुझे श्रमण पूछ रहे हैं, मुझे ब्राह्मण पूछ रहे हैं, सारी प्रजा पूछ रही, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सब जानना चाहते हैं, ऐसे महान है। और सुधर्मा स्वामी चुपचाप रह करके, जैसे पता नहीं क्या है वो, कैसी अद्भुत वो मशीन उनके मस्तिष्क की रही होगी कि अक्षर अक्षर भगवान का बोला हुआ उनके दिल और दिमाग में कुरेद दिया गया है। ऐसा ज्ञान का भंडार लेकर के बैठे हैं। अगर इंद्रभूति गौतम को केशी स्वामी कहते सब सूय महोदधि, 23वें अध्ययन में सुना है ना आपने, केशी स्वामी और गौतम स्वामी के संवाद में केशी स्वामी कहते सब सूय महोदधि, सर्वश्रुत ज्ञान के महोदधि महासागर है। तो जब जम्बू की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी केवल ये वीर स्तुति ही नहीं, जितने भी शास्त्र है, कोई भी शास्त्र आप देखेंगे तो शुरुआत कहां से होगी, सुधर्मा स्वामी पधारे हैं, समो शरण लगा है, और उसमें जम्बू स्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपसे मैंने प्रथम अंग सूत्र आचारांग का जो भगवान महावीर ने कहा वो सुना, अब मैं आगे का अंग भी जानना चाहता हूं। वो क्या है, वो क्या है, मतलब जितने भी आगम ग्रंथ है, शास्त्र है, उन सब के प्रारंभ जम्बू के जिज्ञासा से हुआ है। इतनी बड़ी जिज्ञासा लेकर के बैठा है। एक सुना, फिर कहते मुझे और सुनना, और सुनना, और बताओ भगवान महावीर ने क्या कहा, और बताओ भगवान महावीर ने क्या कहा। और सुधर्मा भी क्या कहते हैं, सूयम में आउ संतेनम भगवया महावीरेनम, उत्तराध्याय सूत्र में आपने पढ़ा 29वें अध्याय में क्या कहा, मैंने भगवान महावीर से सुना
एक भी शब्द इतने बड़े ज्ञान भंडार में से, इतने बड़े शास्त्रों के, लोग कहते हैं कि एक कुरान धर्म ग्रंथ एक है, बाइबल धर्म ग्रंथ एक है, ऐसे आपका कोई एक शास्त्र आपके पास में बड़े बड़े मार्केट मॉल है, और कोई आपको पूछे कि उनके पास में एक मॉल है, इनके पास में एक मॉल है, इन पर आपके पास में कितने मॉल है, आप क्या बताएंगे? मेरे पास में 32 है, मेरे पास में 48 है, सब बताएंगे ना, कि एक बताएंगे? और ज्यादा कौन समृद्ध है? ज्यादा कौन समृद्ध है? समृद्धि है हमारी, ये हमारे इतने बड़े भंडार है, ये इतने बड़े महोदधि समुद्र है, उसकी तरंगों की गिनती क्या करोगे आप? और कौन सी एक तरंग बताओगे समुद्र की पहचान के लिए? कौन सी एक बताओगे? पूरा समुद्र ही है, तो उसकी पहचान तो पूरी विराटता तो उसके पूरे रूप में आती है, किसी एक तरंग में नहीं आती है, एक तरंग में नहीं आती, उसकी विराटता उस समुद्र के पूरे रूप में आती है। तो ऐसा ज्ञान का समुद्र कहते हुए भी कहीं पर भी सुधर्मा ने ये नहीं कहा कि जम्बू मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। घर में अगर अपने पास क्या क्या है ये बताना हो तो क्या बताते? मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये बताते हैं कि मैंने इनसे लिया है, हा? बताते हैं क्या? नहीं बताते। हा? कैसे बताया जाता है? मेरे पास ये है, संध्या किसने दिया? बताते हैं? नहीं। और जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी क्या कहते हैं? स्वयं में आओ संतेनम, वो आयुष्मान जम्बू स्वामी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और संबोधन क्या है? आयुष्मान। दोनों तरफ है। जम्बू भी हे आयुष्मान, कितना बड़ा प्रिय, तुम्हें जीवन प्रिय है, मुझे भी तुम्हारा जीवन प्रिय है। गुरु ये कहे हे आयुष्मान, आयुष्मान, और आशीर्वाद क्या देते हैं आप? उसका जरा मारवाड़ी में करके कर दिया कि जीवता रहे, लेकिन मूल में शब्द क्या है? आयुष्मान, आयुष्मान भव। तो ऐसे प्रिय संबंध है जम्बू स्वामी के और सुधर्मा स्वामी के, और इस मधुरता में ये ज्ञान का भंडार आया। इस मधुरता के साथ में जम्बू पूछ रहे हैं सुधर्मा स्वामी को कि भगवान कैसे थे? से नहीं ग्रंथ, वो निर्ग्रंथ, वो महान ज्ञानी। शीलम कहम नाय सूतस आसी, ज्ञात पुत्र महावीर का शील कैसा था? कहम च नानम कहदंसनम से, उनका ना ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था? जानासीनम भिक्खु जहात है नम, यथा तथ्य मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। किसी को पूछना भी हो, किसी से कुछ जानना भी हो, तो कैसे पूछना चाहिए? कैसे पूछना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो, टू द पॉइंट बात करो। कैसे पूछते हैं? कैसे पूछते हैं? पूछना भी है, जिज्ञासा भी है, तो कैसे पूछोगे? पूरा अंतरंग उतर आना चाहिए उसमें। हमारे शब्द केवल शब्द सुप्त कहा है, मतलब सोया हुआ है। शब्द तो सोए हुए, उनमें चेतना नहीं है, वो जड़ है। और उस शब्दों में आप अपनी जान डालेंगे तभी आपको वापस रिटर्न वैसा मिलेगा। और अगर आपने उस पूछने में जान ही नहीं डाली
पूछने के लिए पूछा कैसे है और चले गए आगे। वो हाँ या ना एक शब्द भी बोले, इतना भी हमने समय उनको नहीं दिया सुनने के लिए। तो क्या पूछना है ऐसा, क्या पूछना है ऐसा। तो और उसके बाद में ऐसा नहीं कि कोई एक साहित्यकार बैठा है कागज पेन लेकर के और घंटों सोचता है और फिर कोई 2-4 शब्द लिख लेता है, ऐसा नहीं कहा सुधर्मा ने। सुधर्मा कहते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, और उनकी कहने की जो पद्धति है वो इतनी यथार्थ वास्तविक है कि वो तत्काल कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सोच करके, कुछ वो लिख करके, कुछ वो बना बना करके शब्दों की रचना करके आगे पीछे अनुसाद करके छंदबद्ध करके बोल रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर को बताते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो, समझाना हो, तो देखते हैं कि उसके जैसा कोई दूसरा ऐसा रूप होकर बता सके, उसको समझा सके। देखो ये ऐसा है ना, इसके जैसे ये था। चंद्रमा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना सौम्य है, तो उसका चेहरा भी वैसा है। मतलब हम उपमाएं खोजते हैं, और जब हमारी उपमा का कहने का भाव शब्द थोड़े पूरे होने को आते, तब हम उसके भाव पर जाते हैं। तो सुधर्मा स्वामी उपमा देते देते फिर भाव पर आते हैं, फिर भाव के बारे में समझाते समझाते फिर उपमा पर चले जाते हैं, फिर उपमाओं में से फिर भाव पर आते हैं। तो ये बार बार जो इस तरह से हो रहा है, इसका अभिप्राय है कि बहुत ज्यादा कोई कल्पना करके या सोच करके या बना बना करके नहीं कहा है। जो सहजता से बह गया है, जो सहजता से उनके भावोद्गार निकले हैं, वो स्तुति भगवान के निर्वाण के बाद में सुधर्मा स्वामी की रचना है ये। और इस सुधर्मा स्वामी की रचना को ये सूत्रकृतांग आचारांग सूत्रकृतांग दूसरा अंग सूत्र है, और उसमें इसे स्थान मिला है। हम कहते कि हर समय भगवान सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि सूयम में मैंने ये सुना, और इस अध्याय में सुना हुआ नहीं, उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से कहा, और उन्होंने जो कहा वो भी भगवान की वाणी की तरह शास्त्र में ये गूथा गया है, सूत्रकृतांग सूत्र में उसका एक अंग बन गया है, और उस भगवान की वाणी से ये वाणी अलग हो नहीं सकी। जब पुत्र की बात पिता के बात में समाविष्ट होकर के आती है कि पिता ने कहा कि पुत्र ने कहा, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा, इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही रूप लिया है। भगवत वाणी की तरह सुधर्मा गंधर की वाणी आई है, ये इतना महत्वपूर्ण है ये। और इसीलिए दीप पर्व में बहुत पर्सनली व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी इसके 108 बार बोला जाता है। बोला बहुतों की प्रतिज्ञा है कि पूछिस्नुम को 108 बार बोलना है। 108 बार नहीं तो कम से कम हम सामूहिक रूप में आज हमने इसका बीज के दिन पाठ किया है। ये भाई बीज का दिन, रिश्ते तो बहुत है, रिश्ते तो बहुत है, लेकिन पर्व कितने हैं इसके। पर्व मतलब त्योहार के दिन किस रिश्ते के बने हैं, किस रिश्ते के बने हैं। बहुत से पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं ना, किसका पर्व है ये, भाई बहन का, भाई बहन का पर्व। और भाई दूज, ये भी भाई बहन का। और कि कोई पर्व का नाम बताइए तो, किसी रिश्ते में सास बहू का कोई पर्व है क्या, देरानी जेठानी का कोई पर्व है क्या, ननंद भाभी का कोई पर्व है क्या, नहीं। और इतिहास की ये घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि जो भक्त और भगवान का संबंध जितना समर्पण भरा है, गुरु शिष्य का संबंध
ये रिश्ता जितना एक रूप होकर के जीने का है, कठोपनिषद में तो कहा है, उसका प्रारंभ भी ऐसा ही है कि एक नर रूप है, एक नारायण रूप है, और दोनों एकांत गुफा में बैठ करके मधु पिबंती, मधु पी रहे हैं। गुरु और शिष्य नर नारायण के रूप में इतना पवित्रता का रूप लेकर के एकांत में जाकर के गुफा में बैठ करके मधुम पिबंती, मधु पी रहे हैं। मधुम पिबंती बहुवचन है, मतलब पिए जा रहे। अगर सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी इस तरह से भगवान की वाणी का एक रस पी रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? पानी पियोगे तो थक जाओगे, शरबत पियोगे तो थक जाओगे, कितने गिलास पियोगे? और मधु शब्द का प्रयोग कहाँ गया है? कहाँ गया है? मधुशाला कहाँ गया है? मतलब एक नशा, दुनिया भुला दी गई है, केवल वो एक ही रस है और पीते जा रहे, कितना पिया कुछ पता ही नहीं। ये ज्ञान का रस ऐसी होशपूर्ण बेहोशी लाता है। वहां मद नहीं है, वहां उन्मत्तता नहीं है, वहां उच्छृंखलता नहीं है, वहां स्वच्छंदता नहीं है, फिर भी ऐसे डूबे हुए हैं कि कुछ पता ही नहीं है। केवल जैसे भगवान महावीर सामने हैं, वो बोले जा रहे, ये सुन रहे और एक दूसरे को कह रहे कि भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा ही। और इसके बाद में अगर कोई चर्चा आई है किसी रिश्ते की, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो सांसारिक जगत हो, सब जगह पर भाई बहन के रिश्ते के पर्व बने हैं। और आज क्या है? भाई दूज है। कौन भाई है और कौन बहन है इस पर्व के साथ में जुड़े हुए? किसका जीवन इतना प्रेमपूर्ण है? किसका जीवन इतना प्रेमपूर्ण है? भगवान महावीर, जब भगवान महावीर माँ के त्रिशला माता के गर्भ में आए हैं और सोच रहे हैं कि मेरे हलन चलन से, गर्भ में क्रिया करने से माँ को तकलीफ होती है, तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मैं अपने हाथ पैर ना हिलाऊं, तो माँ को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। और माँ को तकलीफ न हो तो क्या हो जाता है? चिंता में आ गए माता त्रिशला कि क्या हुआ मेरे गर्भ, मेरे बालक को क्या हो गया, चिंता हो गई। जब माँ को चिंता में देखा तो फिर से अपनी गति शुरू कर दी। कितना प्रेमपूर्ण जीवन है कि मैंने सोचा तकलीफ न हो, और अच्छा ही सोचा, तो फिर क्या गलत सोचा? लेकिन नहीं, माँ को उसमें आनंद है, माँ को उसमें अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, मुझसे अलग नहीं होगा, इसलिए मैं तकलीफ भी हो जाए तो कोई बात नहीं, वो भी एक प्रेमपूर्ण है। माँ को बेटा कहे, बेटियां कहे कि माँ मुझे ये खाना है, और आपने खाना बना करके रखा है, तो क्या कहेंगे कि बना हुआ खाना क्या फेंक दो, क्या कहोगे? क्या नहीं, जो चाहिए वो बना के देंगे, चाहे तकलीफ हो चाहे कुछ भी हो, बना के देंगे। तो सोचा कि माँ को तो इसी में आनंद है, इसी में उसे सुख मिल रहा है, तो फिर गति शुरू हो गई। अब दीक्षा की बात आई, दीक्षा की बात आई तो कौन खड़े हुए? भाई खड़े हो गए, बोले अभी अभी माता पिता का स्वर्गवास हुआ और तुम मुझे छोड़ के जाओगे? मेरे लिए नहीं रुकोगे? मेरे लिए नहीं रुकोगे? और मैं तो कहती हूँ कि भाई अगर किसी के जैसा हो, कैसा भाई चाहिए? अगर भगवान से प्रार्थना करनी हो तो कैसा भाई चाहिए?
नंदीवर्धन जैसा भाई चाहिए। क्या किया नंदीवर्धन ने? यूं ही छोड़ दिया कि अच्छा चले जाओ? कहा नहीं, क्षत्रिय जो पहला बेटा है, बड़ा बेटा है, उसे राज्य देता है। मैं राज्य नहीं करूंगा, राज्य आपको करना पड़ेगा, ले लो तुम सब, लेकिन मेरे पास रहो। कहा नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं रुकूंगा लेकिन आपके लिए रुकूंगा। और जिसके जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है, 30 वर्ष जो संसार के कल्याण के लिए महावीर ने दिए हैं, उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी किसके लिए रुके हैं महावीर? 2 वर्ष किसको दिए महावीर ने? अपने भाई के लिए दिए। इतना प्रेमपूर्ण जीवन है महावीर का। और जब वर्षिदान देने की बात आई, आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति दीक्षा ले और वो कहता है कि मैं सब कुछ दान में देना चाहता हूं, सब कुछ, क्या कहोगे आप? क्या कहोगे आप? आपका भाई, आपकी बहन तो नहीं, पर आपका बेटे बेटी भी हो, तब भी आप क्या कहेंगे? हाँ कह देंगे? हाँ कह देंगे कि सब कुछ दे दे? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन नंदीवर्धन ने क्या कहा? नंदीवर्धन के पास में, हमारे पास में कहने इनकार के लिए जितने कारण है, जितने बहाने हैं, उससे ज्यादा कारण नंदीवर्धन के पास में है। और वास्तविक है वे। नंदीवर्धन कह सकते थे कि तुम तो छोड़ के चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाद में राज्य मुझे संभालना है, और मैं पूरा राज खजाना खाली कर दूं तो प्रजा का पालन कैसे करूंगा? कोई शत्रु आक्रमण करे तो कैसे राज्य को सुरक्षा प्रदान करूंगा? है कि नहीं? लेकिन कहा नंदीवर्धन ने ऐसा? कहा ऐसा? नहीं कहा। सब कुछ लुटा, सब कुछ दे दिया। और जब बड़े इस तरह से करते हैं तो वो आदर्श बनता है, और वो आदर्श का अनुकरण कौन करता है? जब राजा इस तरह से करेंगे तो राजा का अनुकरण प्रजा करेगी। और प्रजा ने भी अपने गुप्त रूप से जमीन में गड़े हुए धन को ला करके राजा नंदीवर्धन के कोष में भर दिया है। इतना बड़ा नंदीवर्धन का प्रिय व्यक्तित्व है। ऐसा नंदीवर्धन क्या किया उसने? क्या किया उसने? 14 के दिन नहीं कुछ खाया पिया, अमावस्या के दिन नहीं कुछ खाया, और प्रतिपदा को भी पालना नहीं किया, पालना नहीं किया। जब भाई का भाई वर्तमान है तो उस भाई की बहन भी कौन है? सुदर्शना। सुदर्शना है। अगर भाई को इतना प्यार दिया है तो बहन को क्या कमी रखी होगी क्या? कौन व्याकुल हुआ है, कौन परेशान हुआ है कि 2 दिन तो ठीक है, समूह शरण में काफी लोगों ने कुछ नहीं लिया है, लेकिन आज प्रतिपदा है, सुधर्मा स्वामी पाठ पर आ गए हैं, शासन चल रहा है, आज तो नंदीवर्धन को भोजन कर लेना चाहिए, आज भी नहीं किया तो क्या नंदीवर्धन छोड़ देगा? कहीं ऐसा तो न हो जाए कि अन्न जल का आजीवन त्याग कर दे। चिंता किसी को, किसको हुई? किसको हुई? सुधर बहन को। बहन का जो इतना महत्व है, तो गुरु शिष्य के बाद अगर कोई संबंध इतना प्रिय है तो वो किसका है? भाई बहन का है। बहन बहन का कहो, भाई बहन का कहो, वो संबंध। सुदर्शना नंदीवर्धन के बुला करके
आज उसने उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके, जैसे रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, वैसे आज भाई दूज के दिन भी, चाहे वो हिंदू परंपरा हो चाहे कोई भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। आज वैष्णव परंपरा में भी ये पर्व है भाई को राखी बांधने का, रक्षा सूत्र बांधे। मैं अपने भाई के जीवन की रक्षा चाहती हूँ और रक्षा सूत्र बांध करके कहा, तुम्हें तुम्हारी जीवन की रक्षा के लिए मेरे हाथ का भोजन तुम्हें लेना पड़ेगा। और नंदीवर्धन को पारणा कराया बहन ने। और कोई भाई बहन याद आया? आप कहेंगे भाई गृहस्थ जीवन में तो सब बहनें भाई बोले, साधु जीवन में यहाँ पर भी वो रिश्ता कायम है। किन बहनों को चिंता हुई है भाई की अपनी? किसको है? बाहुबली। बाहुबली के 98 भाई भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षित हुए हैं, और ब्राह्मी और सुंदरी आपके विरायतन के कला मंदिरम में सबसे पहला पैनल किसका है? बाहुबली और ब्राह्मी का। ब्राह्मी में कला मंदिरम ताई माँ ने किसको पहले रखा है? ऋषभदेव को रख सकते थे, लेकिन नहीं। ये आध्यात्मिक जगत में भी भगवान ऋषभदेव के पास में जाकर के ब्राह्मी और सुंदरी पूछती है, वहां भी जिज्ञासा है, वहां भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जैसे जम्बू स्वामी ने पूछा कि भगवान महावीर कैसे है, तो ब्राह्मणी और सुंदरी ने भी पूछा कि बाहुबली 1 वर्ष हो गया है, इतनी तपश्चर्या कर रहा है, न बारिश का पता, न धूप का पता, न हिंस्रक पशु पक्षियों का पता है। आ रहे हैं सिंह, दहाड़ते हैं, जंगली भैंसे आ रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है। साधु को पानी में खड़ा रहना चाहिए कि बारिश में? कहीं हट करके जहां बारिश न लगे ऐसी जगह गए नहीं है। और आपने श्रवण बेलगोला की मूर्ति को देखा होगा, देखा कि नहीं? 1 वर्ष में खड़े रहे हैं तो लताएं चढ़ गई है देह पर, ऐसा तप, और इसके बाद भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? किसकी जिज्ञासा, किसको चिंता हुई? बहनों को। और चिंता करके नहीं रह गए। भगवान ने कहा कि नहीं, वो अहंकार बीच में आ रहा है, तो भाई जिस दिन अहंकार पूरा होगा, जब दिन खत्म होगा, उस दिन हो जाएगा केवल ज्ञान। क्या चिंता करना है? वो और तब कर लेगा, 1 साल किया तो और 1 आध महीना और लगेगा तो वो भी कर लेगा। क्या सोचेंगे? इतना ही सोच करके रह गई बहने? नहीं, निकली, चली पैदल चल करके, विहार करके किसके पास पहुंचे? बाहुबली के पास में। बाहुबली तो न पशुओं की आवाजें सुन रहा है, न प्रकृति के उपद्रव देख रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, वो अपने ध्यान में है। तो ध्यान में खड़े हैं साधु, तो व्यवधान डालना चाहिए क्या? डिस्टर्ब करना चाहिए उनको? क्या करती है बहने? बीरा म्हारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल नहीं होसी। और सुन लिया बाहुबली ने। क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा था, कहां कहां ध्यान हट गया था। इंद्रियों की किसी भी इंद्रिय की तरफ ध्यान नहीं था, शरीर की तरफ ध्यान नहीं था। शरीर को भी आसान है क्या 1 साल तक एक ही मुद्रा में खड़े रखना? 1 रात भी हाथ अगर एक जैसा रह जाए तो पीड़ा हो जाती है, दुखने लग जाता है। और 1 साल तक शरीर को खड़ा रखना बिल्कुल आसान है क्या? क्या स्थिति रही होगी। फिर भी उसमें आवाज किसकी सुनी? बहन की आवाज सुनी। जो इतने प्यार से इतनी चिंता करके बोलेगा,
तो सुना ही नहीं देगा, सुनेगा नहीं। चाहे वो गृहस्थ जीवन के भाई बहन हो, चाहे संन्यास के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। संबोधन में भी क्या कहा उन्होंने, वहां पर भी शब्द नहीं छुपाए हैं। वहां भी कहा बीरा। बीरा किसको कहते हैं? भाई को। भाई मेरे हाथी से उतर जाओ। कहा कि इतनी क्या तुम्हारा साधुपना है, क्या तुम्हारा ये ध्यान है कि तुम्हारा अहंकार अभी तक गया नहीं? ऐसे कहा, ऐसे कहा। जहां आत्मीयता भरपूर होती है, उनके शब्दकोश में से ये सारे उपालम भरे शब्द हट जाते हैं, सारे ये कोसने वाले शब्द हट जाते हैं, सारे ये कष्ट और पीड़ा देने वाले शब्द हट जाते हैं। वहां वो हवा नहीं है जो दीपक को जलाए बुझा दे, वो हवा नहीं है। दीपक को जलने के लिए भी हवा चाहिए। आप दीपक पर ढक्कन रख दीजिए बंद, क्या हो जाएगा? और दीपक को फूंक मारिए तो हवा चाहिए जलने के लिए, लेकिन ऐसी हवा नहीं चाहिए कि जो बुझा दे। ऐसे शब्द नहीं चाहिए कि जो उस ज्योति को बुझा दे, कि जो बाहुबली की तपश्चर्या को व्यर्थ बता दे कि क्या पड़ा है इस साधुपने में, कहाँ गया तुम्हारा साधुपना, अहंकार तो अभी गया नहीं, ये साधुपना है क्या? ऐसा उपालम चाहे भगवान महावीर गौतम से कहे, चाहे ब्राह्मी सुंदरी अपने भाई से कहे, वो आत्मीयता भरा रूप है, प्यार का भरा हुआ रूप है कि बीरा मारा गज था कि अहंकार शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। क्या कहा? हाथी पर बैठ करके केवल ज्ञान नहीं होगा। और पता है हाथी पर बैठ करके किसको केवल ज्ञान हुआ है? हाथी पर बैठ करके अगर मरुदेवी माता को केवल ज्ञान हो सकता है तो उसके पुत्र को नहीं हो सकता है क्या? कौन सा हाथी? और एक कदम उठाया, किसके कहने से? किसके कहने से? बहनों के कहने से। तो याद रखना, बहनों की बातें ज्यादा सुनते हैं हाँ लोग सब। बहन ने कहा और किया, एक कदम उठाया, अभी नीचे भी नहीं रखा, एक कदम उठा भी नहीं। कहने को हम कहते एक कदम उठाया, उठा कब कहेंगे? जब वो उठ करके जमीन पर आगे रखा जाए। वो रखा भी नहीं, तब तक केवल ज्ञान हो गया। अगर बाहुबली ब्राह्मी और सुंदरी की बात मानते हैं तो सुदर्शना की बात नंदीवर्धन मानेंगे। माना है, पारना की आज पारना की। तो आज ये इतना ऐसा पवित्र दिन है कि नंदीवर्धन को भोजन कराने का दिन है। बहुत बड़ा ये प्रेम पूर्ण दिन है। इसका अनुकरण तेला तप करके बहन पारना करने के लिए जाए, ऐसा करेंगे कि जब भी कोई बात करनी हो, जब भी किसी की चिंता करनी हो, जब भी किसी के लिए कुछ कहना हो, तो हम कैसे कहेंगे? जब भी कि अपने गुरु के सामने भी हमें कोई बात रखनी हो तो हम कैसे रखेंगे? जम्बू स्वामी की तरह रखेंगे कि जिससे हमें अनंत ज्ञानी अनंत चक्षु। क्या कहा सुधर्मा ने? भगवान महावीर अनंत ज्ञानी है, इतना ही नहीं कहा, अनंत चक्षु। अनंत चक्षु ये शब्द सुधर्मा के मुंह से आया है। कितनी आंखें थे भगवान महावीर की? मूर्तियां तो आप बनाते हैं, कितनी आंखें तीर्थंकरों की बनाते हैं? 2 ही आंखें। तो सुधर्मा कैसे कह रहे अनंत चक्षु? जब एक साथ अनंत द्रव्यों की, अनंत पर्याय, अनंत पदार्थ की, जैसे ये सृष्टि के कितने पदार्थ है इसमें, उनकी कितनी पर्याय है, कितने गुण है, वो सब एक साथ झलक रहे हैं। अगर हमें इस हॉल में देखना है एक साथ सबको,
तो इन 2 आंखों से उतना भी नहीं देख पाएंगे। अगर मैंने इस तरफ देखा है तो आपको देखूंगी, इस तरफ देखा है तो आपको देखूंगी, मेरी आंखें घूमेगी तब मुझे दिखाई देगा सब। तो ये सारा ब्रह्मांड का अनंत द्रव्य, अनंत पर्याय, अनंत गुण एक साथ जब कोई देखता है तो उसकी ज्ञान की आंखें कितनी होगी? अनंत चक्र, अनंत चक्र। जैसे सूर्य की रश्मि, और उस रश्मि में जैसे सारा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो जाता है, इतनी उपमा कह करके भी सुधर्मा को समाधान नहीं हुआ कि मैंने पूरी बात कही है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तब जाकर के कहा अनंत चक्षु। सब कुछ बताया कि इतने करुणावान है, इतने प्रेम पूर्ण है, इतना ये है। तब क्या, अब कैसी बात समझाए जम्बू को? उनके दान की, उनकी करुणा की, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो जीवन दान दिया सबको, कैसे समझाओ? का दानान सेठम अभयपयानम। जैसे दान वस्तु का देते हैं और वो इतना श्रेष्ठ है, तो जो जीवन का दान देता है वो कितना श्रेष्ठ होगा। तो सभी दानों में अगर कोई श्रेष्ठ दान है तो अभय दान का दान है। और भगवान महावीर को हम क्या कहते हैं? जीव दयानम, जीवन देने वाले, मतलब अभय दान दिया है, अभय दान दिया है। अगर एक व्यक्ति आकर के कान में कील ठोकता है तो एक धक्का नहीं दे सकते थे क्या महावीर? किसकी शरीर में ताकत ज्यादा है, भगवान महावीर की या उस वाले की? जिसका समचतुरस्र संस्थान है, ऐसा ऐसा देह है, ऐसी शरीर की ये है। और जैसे सेना में युद्ध में नाग हाथी आगे रहता है, ऐसे इस युद्ध भूमि में कहीं छुप करके आगे पीछे दब करके रहेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे नहीं। उस युद्ध में, विकारों के युद्ध में, शत्रु के युद्ध में, विघ्न बाधाओं के सामने हाथी की तरह डटे रहे हैं, ऐसे महावीर है। भाग के खड़े नहीं हुए और उसको मारा भी नहीं। युद्ध में अगर कोई हाथी हो तो वो 10-20 को तो कुचल ही देगा, लेकिन महावीर ने संगम को कुचला है, उस ग्वाले को कुचला है? नहीं, नहीं। मेरी उपमा अधूरी है। वो शरीर एनम, उनका शौर्य, उनका पराक्रम इतना वीर है कि वहां पर भी अभयदान उन्होंने दिया है। नहीं तो मुझे तकलीफ दे रहा है, तू जन्मों जन्म तक तकलीफ पाएगा। तत्काल श्राप जैसी वाणी निकल जाती है। और भगवान महावीर, अगर कोई मदद करने के लिए आ भी जाए, कहे भी देवताओं ने कि आपके संकट को हम दूर करेंगे, दूर रह करके आने नहीं देंगे आपके पास में, इतनी सेवा करने का हमें लाभ दे दो। महावीर ने कहा अच्छा आओ मेरी सेवा करो। सहायता ली है किसी की? वो आकाश की तरह निरालंब है, उनके चाहिए सेवा, चाहिए सेवा नहीं ली। जिनेन्द्रा नैव गच्छन्ति परमं पदम, स्ववीर्ये नैव गच्छन्ति। स्ववीर्य से, अपने पुरुषार्थ से ही जिनेन्द्र परम पद को पाते हैं, किसी के द्वारा नहीं, किसी की सहायता नहीं। किसी की सहायता मत लो, लेकिन किसी की सहायता करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए मत करो कहा महावीर ने, मत करो कहा, मत करो नहीं कहा। एक सामायिक की व्याख्या भी की है, तो क्या किया? त्रस और स्थावर जीवों के प्रति करुणावान होना सामायिक। हर जगह उन्होंने जितने भी करुणा के रूप हो सकते हैं, अगर सामायिक करो तो भी
और 12वां व्रत अतिथि समविभाग व्रत क्या है? वहां भी दान जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया है। किसी को दान देना अतिथि समविभाग व्रत है? नहीं। कहा कि जो हमने प्राप्त किया है, जो हमारी उपलब्धि है, उसमें उसका हम समविभाग करते हैं। मतलब मैंने कमाया तो केवल मेरा हिस्सा है क्या? वो पिता के कमाई में तो हिस्सेदार बन रहे हैं, और अपने कमाई में किसी को हिस्सेदार मानते हैं क्या? किसी को हिस्सेदार मानते हैं? नहीं मान। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? उसका भी हिस्सा है। अतिथि जिसको आप जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं है, जो फोन करके नहीं आया है, अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आया है, अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो भी आया है, तो उसका भी मेरे इस उपलब्धि में एक हिस्सा है और वो मुझे देना है। समविभाग। जब हम अपने इसका विभाग करते हैं, किसी का हिस्सा किसी को देते हैं, तो क्या देते हैं? प्रेम से दे, स्वीकार करते हैं हम उसका रिश्ता, उसका संबंध हम स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके हम देते हैं। और दान में क्या है? उसका और मेरा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। इसलिए दान नहीं काम आए। वो करुणा भाव कैसा है, मेरे अस्तित्व के साथ में वो जुड़ा हुआ है, और इसीलिए मेरा अस्तित्व का, मेरे उपलब्धि का भाग मैं दे रहा हूं। तो हर जगह पर, चाहे अहिंसा व्रत हो, चाहे सत्य व्रत हो, और सुधर्मा स्वामी भी कह रहे हैं सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती। गाथा मुझे मिल नहीं रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है देखने की। सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती। सत्य में भी कैटेगरी है क्या? लेकिन सत्य भी कैसा है? अनुकंपा से भरा हुआ, हित की कामना से भरा हुआ। सत्य में भी महावीर का जो सत्य है वो निर्वध्य वाणी का सत्य है। उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार से उस सत्य से किसी का अहित नहीं हो रहा है, उस सत्य से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ऐसा सत्य है महावीर, ऐसा सत्य है महावीर। मतलब जितनी भी उपमाएं सूरज की, चांद की, ऐरावत की, हाथी की, सबकी उपमा दे दी, सबकी उपमा दे दी, लेकिन तब भी ऐसा लगता है नहीं, मैंने महावीर को अभी तक पूरा बताया नहीं है, पूरा नहीं बता पाए। आप कितना घंटा गुरुदेव जी के बारे में, ताई महाराज के बारे में आप बताएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, तब भी आपको लगेगा कि इसमें सब कुछ आ गया है? लगेगा ऐसा? नहीं होगा, नहीं होगा। अंत में जाकर के सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी को यही कहते हैं कि बस ऐसे प्रभु की उपासना कर लेना, उपासना कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा इस उपासना में। ऐसे प्रभु महावीर है। इसका अर्थ है कि जैसे ही महावीर का निर्वाण हुआ, स्वीकार कर लिया, अंतिम सत्य है ये, अटल सत्य है ये, अनचाहा सत्य है ये। किसी ने चाहा था कि ऐसा हो, लेकिन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन स्वीकार करने के बाद में वो देह ज्योति तो नहीं है, लेकिन कौन सी ज्योति हमारे पास में है? कौन सी ज्योति? ज्ञान ज्योति। उस ज्योति का हम जितना विस्तार कर सके, उस ज्योति का प्रकाश हम जितना फैला सके,
उस ज्योति को हम जितना अपनी श्रद्धा का, ज्ञान का घी उसमें रखे, उस दीपक में डाल करके, और उसको हमेशा प्रकाशित रख सके, ये हमारी उपासना होगी। उपासना, उसके सानिध्य में रहो, उसके निकट में रहो, उसके पास में रहो। उपासना, पास में रहो, उतना हम, ये हमारी उपासना है। और कितने पास में रहो, पास रहते 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 बस वही बन जाओ। बाती के पास में घी है, तो बाती के पास में घी रह करके क्या कर रहा है? प्रकाश कौन दे रहा है? अगर पास रहने वाला नहीं है तो बाती भी रहेगा, दीपक भी रहेगा, लेकिन प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। जम्बू स्वामी भगवान महावीर के पास में रहे, सुधर्मा स्वामी के पास में रहे, और क्या हुआ? महावीर मय हो गए, एक रूप हो गए। उनका ज्ञान भी क्या हो गया? केवल ज्ञानी है। जम्बू स्वामी भी केवल ज्ञानी है। तो याद रखना, अपने को कहाँ रखोगे, कहाँ रख? उसी दीपक में, दीपक मिट्टी का हो, सोने का हो, रत्न जटित हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी क्यों ना हो, बाती छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर घी है, अगर हम घी है, और आसान नहीं है घी बनना, कन कन उस बाती में के साथ में अपने आप को विसर्जन कर देना, मिला समर्पण कर देना, समर्पण कर देना और समर्पण कर। आपने राजस्थान के डेजर्ट एरिया को देखा, कच्छ के एरिया में पानी है, वहां पर क्या हो जाता है? नदियां तो बहती है। जब नदी अगर डेजर्ट एरिया में जाए तो क्या हो जाता है? नदियां सूख जाएगी, सूख जाएगी, पानी खत्म हो जाए। और कलकत्ता में, बॉम्बे में नदियां समुद्र में मिल जाए तो क्या होता है? वहां भी गंगा अलग है, गंगा अलग कर सकते हैं समुद्र से, उसकी पहचान अलग कर सकते हैं, यमुना को अलग कर सकते हैं, कावेरी को अलग कर सकते हैं, नर्मदा को अलग कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो है कि नहीं है उसमें, उसका अस्तित्व उसमें है कि नहीं है? नाम खो देना, पहचान खो देना, ये तो डेजर्ट एरिया में जाओ तब भी खत्म होना है, और समुद्र में जाओ तब भी खत्म होना है। ये जीवन का सत्य स्वीकार करके भी कि मिटना तो है ही, लेकिन कैसे मिटना है? जलना तो है ही, लेकिन कैसे जलना है? घी बन करके जलना है, घी बन करके जलना है। और नदियों में नदियां, नदियां में नदियां मिला करके चलना है। नदियां में नदियां मिलती जाएगी, पानी में पानी मिलता जाएगा, और एक विराट रूप की तरफ जो सोचने वाला है, जो शोषण करने वाला है, उसके पास मत जाना। जो विराट बनाता है उसके पास जाना है, समुद्र के पास जाना है। जो मिटाता है वहां नहीं जाना है। मिटना है तब भी मत जाना वहां पर, यहां मिटोगे तो विराटता को प्राप्त करोगे। गंगा का जो छोटा रूप है, नदी नालों का जो छोटा रूप, चाहे गंदा भी जीवन हमारा क्यों ना हो, अर्जुन माली भी आया है, कैसा जीवन लेके आया है। महावीर ने कहा तू गंदा नाला है, चल हट, मेरे यहाँ मत आओ। कहा महावीर ने? नहीं है। कहा कि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुम मत आओ, नहीं है। समा लिया। समुद्र में गंगा भी है और गंदे नाले भी है, लेकिन वो भी एक विराटता का रूप लेकर के सागर बन करके आए हैं। तो अगर हमारा जीवन, अगर कहीं पर भी
विराटता पाना है तो किसके साथ में रहोगे? किसकी उपासना करोगे? शरीर की करोगे? किसकी उपासना करोगे? किस नाम की करोगे? मेरा नाम मुझे बहुत प्रिय है। बहुत बार लोगों को सुना होगा, उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। लड़ पड़ते कि नहीं पड़ते? मतलब ये नाम इतना प्रिय है, लेकिन ये नाम क्या है? पत्थर की नौका है कि लकड़ी की नौका है कि कागज की नौका है? किसकी नौका है? ये कागज की नौका है। पत्थर की नौका तो डुबा देती है, कुछ नहीं मिलेगी। कागज की नौका थोड़ी देर तैर जाएगी, थोड़ी देर ऐसा लगेगा हो मेरे नाम का जय जयकार हो रहा है, मेरे नाम को लोग चाहते हैं, मेरा नाम आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए कागज की नौका की तरह भले तैर जाइए, लेकिन किसी को तैरा नहीं सकोगे। और लकड़ी की नौका में बैठोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, आंधी आई, तूफान आया, मैं कैसे बचूं, क्या करूं? कुछ नहीं है। प्रभु के नाम की ये नौका, इसमें बैठेंगे, वो नाविक है, पार करने की चिंता उसको है, हमको नहीं है, हमें नहीं करना है। जम्मू स्वामी इतना छोड़ करके आया है, उसने चिंता की मैं इतना छोड़ के आया, पता नहीं अब सुधर्मा स्वामी के पास में संघ में बड़े हैं छोटे हैं सब है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा? कोई चिंता की उसने? बैठ गया नाव में और बैठ गया, उस नाविक पर भरोसा करके बैठा है। कोई शंका, जिज्ञासा है लेकिन शंका नहीं है। हर जिज्ञासा में उसने ज्ञान का एक एक शास्त्र, एक एक अंग पाया ही पाया, पाया ही पाया। और अंग सूत्र मतलब एक अंग मिला, दूसरा अंग, तीसरा अंग, ऐसे संपूर्ण अंग जिसको मिलता है वो स्वस्थ है, वो पूर्ण वो है। और एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, एक आंख ना हो, तो वो क्या है? वो क्या है? तो ऐसे अंग एक के बाद एक, ऐसे दिव्य अंग जम्मू स्वामी को मिले हैं सुधर्मा स्वामी से। और उसका हम पारायण करते करते, उसके पास में, उन शब्दों के पास में रहते रहते, उसके अर्थ के पास में रहते रहते क्या करेंगे? घी बन करके रहेंगे, घी बन कर जलते रहेंगे, जलते रहेंगे, प्रकाश देते रहेंगे, देते रहेंगे। चाहे उस प्रकाश में एक व्यक्ति भी चले तब भी बहुत है। और उस प्रकाश में एक व्यक्ति नहीं, हम खुद भी चल पाए 2 कदम, लेकिन टिमटिमाते रहना है। अंधेरे में ठोकरे खानी नहीं है। इसलिए स्वयं को दीपक बना करके, स्वयं के लिए, स्व के लिए और पर के लिए। गुरुदेव जी, ताई माँ का तो कहना ही क्या है, पराया है, तिन्नानम तारयानम है। लेकिन हम कम से कम अपने हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर अपना रास्ता तो हम तय कर सके, इतना भी हम बन सके तो हम जम्बू स्वामी के पास में सुधर्मा के साथ में एक जिज्ञासा का भाव लेकर के पूछी सुनम सम नामा नाय, तो उपासना करते करते उपास्य बन जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। आज का दिन हमारे जीवन को, चाहे रिश्ते मिटाने नहीं है, वैराग्य का अर्थ, संन्यास का अर्थ रिश्ते मिटाना नहीं है, बल्कि और ज्यादा विशुद्धता लानी है, और ज्यादा प्रकट होना है, और ज्यादा प्रकाशमान होना है। और ये निभाना आ जाए, प्रॉपर्टी संभाल लोगे, चेकबुक संभाल लोगे, बैंक कार्ड का संभाल लोगे, लेकिन जब रिश्ता संभालना हो तो रिश्ते संभाले, रिश्ते संभाले, रिश्ते को बना करके रखिए। और इन रिश्तों में सब कुछ कराने की ताकत है। बाहुबली को केवल ज्ञान दिलाने की भी ताकत है, और नंदीवर्धन को पार ना कराने की भी ताकत है। ये बल है, ये ताकत है हमारे जीवन की। इस ताकत को खत्म मत होने देना।
मंगल पाठ। नमो अरंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्झायानं नमो लोय सबसाहुनं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलीपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। मैं बोलती हूँ, उसके बाद सब दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवज्जामि चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि साहु शरणं वज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा की, आशीर्वाद है तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपके सुखद सुंदर उज्जवल जीवन के लिए मंगल कामना है। कल तीज है, परसों चौथ है, 2 दिन हम इसी तरह से ज्ञान गंगा में प्रवाहमान रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके बाद शुद्ध पूजा का दिन हम परम पूज्य ताई महाराज के, ताई माँ के चरणों में बैठ करके श्री पंचमी, लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी का आनंद लेंगे। कल भी हमें इसी समय उपस्थित रहना। मथेन वंदामि यशाजी महाराज। हाँ जी, मथेन वंदामि यशाजी महाराज। हाँ जी, मथेन वंदामी यशाजी महाराज। हाँ जी। आपनो आप